स्वयं का बोध कौन कर सकता है? स्वयं का बोध हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे उम्र में छोटा हो। अध्यात्म के क्षेत्र में उम्र मायने नहीं रखता है। आपका खोज मायने रखता है, आपका भाव मायने रखता है, आपका समर्पण मायने रखता है। चाहे वो व्यक्ति अनपढ़ हो, उसका समर्पण मायने रखता है, क्योंकि जहां पर हमें शब्दों की आवश्यकता नहीं है तो हमें शब्द की आवश्यकता क्या पड़ेगा? हमें शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, वहां पर हमके शब्द की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए अनपढ़ भी व्यक्ति स्वयं का बोध कर सकता है। स्वयं का बोध शब्दों से नहीं हो सकता है, स्वयं का बोध किताबों से नहीं हो सकता है। और स्वयं का बोध एक गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। स्वयं के बोध के लिए हमें धन की आवश्यकता नहीं है, स्वयं के बोध के लिए हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, बंगले गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। जहां पर सारा धन छूट गया, जहां पर आपका सारा शरीर के कोई शिकायत स्थिर हो गया, आपका शरीर स्थिर हो गया, वहां पर एक ऐसी अवस्था घटती है जहां पर स्वयं का बोध होता है। तो जब शरीर ही स्थिर हो गया तो धन की आवश्यकता वहां पर क्या पड़ा? जब शरीर ही स्थिर हो गया तो अनपढ़ अक्षरों की आवश्यकता क्या पड़ा? वहां पर अनपढ़ भी स्वयं का बोध कर सकता है। जब शरीर ही स्थिर हो गया तो उम्र में छोटा बड़ा का कहां भेद आया? ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति स्वयं का बोध कर सकता है, क्योंकि बोध स्वयं का करना है। और वो भी शरीर जब स्थिर होती है, शरीर का जो भीतर से तरंगे उत्पन्न होता है वो सारा स्थिर हो जाता है, तब हमारा जो पट खुलता है वो भीतर का, वहाँ पर कोई शब्द की आवश्यकता नहीं है, किसी धन की आवश्यकता नहीं है, किसी उम्र की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो आपकी खोज की आवश्यकता है, आपका भाव का, आपका समर्पण का आवश्यकता है। आपका जैसा भाव, जैसा समर्पण, जैसा विवेक रहेगा, वैसा ही आपका भीतर का पट खुलेगा और आप यात्रा करेंगे, भीतर की यात्रा करेंगे, अंतर्मुखी होंगे, सहज हो जाएंगे। इसलिए चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे उम्र में छोटा हो, हर व्यक्ति स्वयं का बोध कर सकता है। स्वयं का बोध करने के लिए एक मृत्यु का जो अंतिम क्षण होता है वहां तक भी समय है। होश होने के बाद और मृत्यु के अंतिम स्थिति तक समय है आपको स्वयं का बोध करने के लिए। लेकिन आप जितना ही पहले कर लेंगे उतना ही आपके जीवन में अच्छा एहसास होगा, आपका जीवन परिवर्तन होगा उतना ही जल्दी। इसलिए एहसास करने की आवश्यकता है, अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। वहां पर धन लेकर के उतरने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर शब्द लेकर के उतरने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर विचारों की इकट्ठा करके अपने भीतर उतरने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर छोटा बड़ा का भेद लेकर के अपने भीतर उतरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक भेद रहेगा, जब तक अहंकार रहेगा, जब तक क्रोध रहेगा, तब तक आप अपने भीतर उतर नहीं सकते हैं, अपने भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, अंतर्मुखी नहीं हो पाएंगे। जहां तक अहंकार है, जहां तक विचारें हैं, वहां तक पूर्ण रूप से अध्यात्म नहीं है। जहां पर सारा खत्म हो गया, जो एक बचा वही पूर्ण रूप से अध्यात्म का क्षेत्र है, वही परम का क्षेत्र है। जहां तक अहंकार हो, जहां तक मन हो, वो परम का क्षेत्र नहीं है, वो केवल मन का ही क्षेत्र है, मन का ही कल्पना है। लेकिन जहां पर मन भी नहीं उपस्थित हो, उसकी आवश्यकता है। और वहां पर कोई गरीबी नहीं, कोई अमीरी नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, कोई उम्र छोटा बड़ा नहीं, ऐसा भेद नहीं होता है वहां पर, क्योंकि वहां पर मन भी उपस्थित नहीं है। छोटा बड़ा का भेद कौन करेगा? छोटा बड़ा का भेद का संदेश कौन देगा?
क्योंकि वहां पर मन भी नहीं उपस्थित है। वहां पर केवल एक है, वह अपार, वह ऊर्जा, वह विराट, वह अविनाशी, वह है आप। उसकी आवश्यकता है जहां पर एक है, जहां पर कोई भेद नहीं है, जहां पर कोई अमीरी गरीबी नहीं है, जहां पर कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं है, जहां पर छोटा बड़ा का भेद नहीं है। ऐसा एहसास हो जाए जहां पर केवल एक है, वहां पर कोई भेद नहीं है, वही परम का भेद है। वही परम का एहसास करने का एक अवस्था है, एक परम का अनुभव करने की प्रैक्टिकली अनुभव होता है। वहां पर उसको एहसास करने की आवश्यकता है। जीवन में अपने एहसास करने की आवश्यकता है, जीवन में अपने उतरने की आवश्यकता है, लेकिन शब्द की आवश्यकता नहीं है। वहां पर शब्द लेकर के उतरने की आवश्यकता नहीं है, विचार लेकर उतरने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर निर्विचार हो गया, निशब्द हो गया, बेमन हो गया, ऐसी स्थिति में आपका अंतर का पट खुलता है, यानी अंतर्मुखी होते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, तभी आपके जीवन में उस परम का बोध होगा। जहां पर कोई भेद नहीं है, वो परम भेद है, उसकी एहसास करने की जरूरत है। सांसारिक भेद मिट जाता है, वो परम का भेद केवल मात्र रह जाता है, वो एक हो जाता है, वो एक है, उसी का एहसास करने की आवश्यकता है। संसार का जहां भेद खत्म हुआ, वहीं पर मन खत्म हो गया। जहां पर एक है, उससे पहले मन है, उसके बाद मन नहीं है। वहां पर कोई मन नहीं है, जहां पर एक है। जहां पर विराट है, वहां पर मन नहीं है। मन उससे पहले निशब्द हो चुका है, बेतरंग हो चुका है, बेमन हो चुका है, निशब्द हो चुका है। मन विचारों का संग्रह है, तरंगों का संग्रह है। मन सोचने समझने की तरीका है, लेकिन जहां पर सोचने समझने का तौर तरीका भी खत्म हो जाता है, वहां पर मन नहीं होता है। उसका एहसास करने की जरूरत है। वहां पर कोई गरीब अनपढ़, उम्र में छोटा बड़ा का भेद नहीं है, उसका एहसास करने की आवश्यकता है।